सब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल महती जिया को और साथ में बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों। आयतन की प्रश्नमाला 24 है। करते हैं इसका पहला सवाल। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? तो दोस्तों हमारा कमरा होता है कुछ इस प्रकार का। दोस्तों ये होती है लंबाई। लंबाई दी है 12 मीटर और यह है चौड़ाई 9 मीटर और ये है ऊंचाई 8 मीटर। और हम देखते हैं इसमें सबसे लंबा बांस हमारा या तो इस कोने से इस कोने पर रखा जा सकता है या फिर इस कोने से इस कोने पर या इस कोने से इस कोने पर और फिर या इस कोने से इस कोने पर। और ये सभी हमारे होते हैं विकर्ण। और हम जानते हैं घनाभ का विकर्ण बराबर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर रख देते हैं इनके मान बराबर रूट L स्क्वायर 12 का वर्ग होता है हमारा 144 प्लस बी स्क्वायर 9 का वर्ग होता है 81 प्लस 8 का वर्ग होता है 64 बराबर जब आप इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 289 और 289 होता है हमारा 17 का वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर 17 मीटर। आंसर ए। करते हैं सवाल नंबर 2। 10 मीटर गुना 5 मीटर विभाग वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों ये भी सवाल नंबर 1 की तरह ही है। छड़ की लंबाई बराबर रूट 10 का वर्ग 100 प्लस 10 का वर्ग 100 प्लस 5 का वर्ग 25 बराबर ये होगा 225 बराबर 15 मीटर। आंसर नंबर बी। तो दोस्तों देखा, अगर आपके सूत्र याद है तो आप सवाल को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 3। रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभकार है। रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, परंतु रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। रीता के बॉक्स की धारिता और मीता के बॉक्स की धारिता में क्या अनुपात है? दोस्तों धारिता हम आयतन को ही कहते हैं। तो माना रीता के बॉक्स की लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B और ऊंचाई या गहराई बराबर H। तब मीता के बॉक्स की लंबाई बराबर ये आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि रीता के बॉक्स की लंबाई मीता के बॉक्स की लंबाई से 10% अधिक है, तो मीता के बॉक्स की लंबाई हो जाएगी L गुना 100/110 और चौड़ाई बराबर B गुना 100/110 और दोस्तों ऊंचाई या गहराई आ जाएगी गहराई बराबर H गुना 100/80, क्योंकि दोस्तों रीता के बॉक्स की ऊंचाई
मीटर के बॉक्स की ऊंचाई से 20% कम है, तो यानी कि ये 80% है और इसकी हमें 100% निकालनी है, तो 80 नीचे रख देंगे और 100 ऊपर रख देंगे, तब इनके आयतन का अनुपात आ जाएगा। तब धारिता का अनुपात बराबर L गुना B गुना H बटे L गुना 110 100 बटे 110 गुना B गुना 100 बटे 110 गुना H गुना 100 बटे 80। B से B कैंसिल, L से L कैंसिल और H से H कैंसिल। एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 से 5 बार, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 5 बार। दोस्तों ये चले जाएंगे ऊपर और ये जाएगा नीचे, बराबर 11 का वर्ग होता है हमारा 121 बटे 5 पंजे 25 पंजे 125। तो अभिष्ट अनुपात आ जाएगा हमारा अभिष्ट अनुपात बराबर 121 अनुपात 125। आंसर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 4। एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी। तो दोस्तों जल दिया है, जल बराबर 42,000 लीटर, लंबाई बराबर 6 मीटर और चौड़ाई बराबर 3.5 मीटर। दोस्तों जल की गहराई पूछी है, गहराई दोस्तों हम जानते हैं, ये आपको नहीं भी पता तो इसको याद रखना कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। कि दोस्तों हमारा इसका आयतन मीटर में आएगा, तो इसीलिए हम इसको 1000 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुना 3.5 गुना, इसको गहराई मान लेंगे हम x बराबर 42,000 बटे 1000। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। ये हो जाएगा हमारा 6 सत्ते 42 या x बराबर 7 बटे 3.5। इससे 2 बार, तो ये हो जाएगा हमारा गहराई बराबर 2 मीटर। आंसर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 5। एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगनी तथा लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी है। माना कमरे की लंबाई बराबर x मीटर और आयतन दिया है, आयतन बराबर 512 घन मीटर। दोस्तों लंबाई क्योंकि x मीटर है तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी, चौड़ाई बराबर x बटे 2 मीटर और ऊंचाई आ जाएगी
ऊंचाई बराबर x/4 मीटर। करते हैं दोस्तों इसको सोल्व। हम जानते हैं आयतन होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये हो जाएगा x गुना x/2 गुना x/4 बराबर 512, या x³ बराबर 512 गुना 4 दूनी 8, या x बराबर दोस्तों हम जानते हैं 512 होता है हमारा 8 का क्यूब, तो 8 गुना और 8 होता है 2 का क्यूब, 2 बराबर 16 मीटर। आंसर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 6। 8 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेमी लंबे 7 सेमी चौड़े तथा 6 सेमी ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों हम इसमें निकाल लेंगे पहले बड़े डिब्बे का आयतन। बड़े डिब्बे का आयतन बराबर 8 गुना 7 गुना 6। और दोस्तों दूसरा निकाल लेंगे छोटे डिब्बे का आयतन। छोटे डिब्बे का आयतन बराबर दोस्तों ये हमारा घन मीटर में, घन मीटर, और ये है हमारा घन सेमी में। तो दोस्तों डिब्बों की संख्या याद करने के लिए छोटे डिब्बों की संख्या बराबर 8 गुना 7 गुना 6 गुना के दोस्तों घन मीटर में, इसको घन सेमी में बदलने के लिए हमें गुना करनी होगी 100 गुना 100 गुना 100 बटे 8 गुना 7 गुना 6। इससे ये कैंसिल बराबर ये आपका आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख डिब्बे। आंसर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 7। ये भी सवाल नंबर 6 की तरह ही है। 4 मीटर लंबी 7 मीटर ऊंची तथा 13 सेमी चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेमी लंबी 12 सेमी चौड़ी तथा 6.5 सेमी ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट करेंगे। कुल ईंट बराबर 4 गुना 3 गुना 13 गुना, क्योंकि दोस्तों ये दो लंबाई हमारे मीटर में है, इनको हम सेमी में कर लेंगे। 100 गुना 100 बटे 20 गुना 12 गुना 6.5। दोस्तों 4 या 12, 12 से 12 कैंसिल, और 20 पंजे 100 बराबर 13 पंजे 65 गुना 100, 6500 ईंट। सॉरी दोस्तों ये 6.5 रह गया। जब इसको 6.5 से काटेंगे, एक पॉइंट हटाओ और यहाँ पर एक जीरो लगाओ, तो ये हो जाएगा 65 से इसको काटेंगे बराबर 1000 ईंट। आंसर नंबर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 8। 24 मीटर लंबी 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेमी चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेमी लंबी 12 सेमी चौड़ी तथा 8 सेमी ऊंची कितनी ईंटें लगेगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना हो। तो दोस्तों इसमें पहले दीवार का आयतन निकाल लेंगे। दीवार का आयतन बराबर 2400
गुना 800 सेमी गुना 60 सेमी, क्योंकि दोस्तों ये 24 और 8 हमारा मीटर में है तो इनको सेंटीमीटर में कर लगे, बराबर ये हो जाएगा हमारा 2400 गुना 848,000 घन सेमी। बिना सीमेंट और रेत की दीवार का आयतन बराबर 2400 गुना 48,000 गुना 90/100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो, तब कुल ईंट बराबर 2400 गुना 4800 गुना 9 बटे 24 गुना 12 गुना 8। 24 से ये 100 बार, 12 से ये 400 बार, 8 से ये 50 बार, बराबर 5 45 450 गुना 100 बराबर 45,000 ईंट। आंसर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 9। एक ग्राम के विकर्ण की नाप 28 सेमी है तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग 44 सेमी है। इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों हम जानते हैं घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। और दोस्तों इन्होंने दिया है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बराबर 28 सेमी और विकर्ण होता है हमारा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 28। दोनों और का वर्क कर देंगे, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 28 का वर्ग, बराबर 28 का वर्ग होता है हमारा 784। इसे मान लेंगे समीकरण 1। और दोस्तों दूसरा दिया है तीनों कोरों की लंबाई का योग, यानी एल प्लस बी प्लस एच बराबर 44 सेमी। दोनों ओर का वर्ग कर देंगे दोस्तों। इसके वर्ग का फार्मूला होता है हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 44 का वर्ग होता है 1936। दोस्तों समीकरण 1 से यहाँ पर मान रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर, ये इधर आकर घट जाएगा 1936 माइनस 784 बराबर 1152 वर्ग सेमी। आंसर 2। सॉरी दोस्तों ये आंसर बी है। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 10। ये भी सवाल नंबर 9 की तरह ही है।
एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 सेमी है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 सेमी है। इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों हम जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल, और दिया है एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19 सेमी। समीकरण 1। और दूसरा दिया है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 5√5। 200 दोनों ओर का वर्क कर देंगे, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25 पंजे 125 सेमी। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 का वर्क कर देते हैं दोनों ओर से, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल बराबर 19 गुना 19। समीकरण 2 से इसका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 19 गुना 19। दोस्तों हमने आपको गुना करने की एक ट्रिक बताई थी, इसको गुना करने की ट्रिक आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यह हमें गुना करनी है। पहले इसकी इसमें करते हैं 9 9 की 80 का 1 कहाँ से लगे 8, और इसकी इसमें 9 एकम 9, इसकी इसमें 9 दूनी 9 एकम 9 18 और 8 26 का 6 कहाँ से लगे 2, 1 एकम 1 और 2 3, यह हो जाएगा 361 माइनस 125, ये रख देते हैं 125 बराबर 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, 236 वर्ग सेमी। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 11। एक घनाभ का आयतन 210 घन सेमी है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 214 वर्ग सेमी है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेमी हो तो इस घनाभ की विमाएं है। दोस्तों आयतन दिया है, आयतन बराबर 210 घन सेमी। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 214 वर्ग सेमी, और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर 42 वर्ग सेमी। तो दोस्तों आयतन दिया है L गुना B गुना H बराबर 210, और आधार का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई L गुना B बराबर 42। दोस्तों इन दोनों से हमारा सोल्व करके H आ जाएगा, H बराबर 210 बटे 42, 42 पंजे 210 या H बराबर 5 सेमी। और दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारा 2 इंटू एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल बराबर 214
यहाँ पर मान रख देंगे 2 इंटू एल गुना बी 42 प्लस बी 5 बी गुना 5 प्लस ये दोस्तों एल है दोस्तों, एच है हमारा 5 सेमी, 5 गुना एल बराबर 214, 2 की कर देगा अंदर गुना 42 दूनी 84 प्लस दोस्तों यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे और 2 से गुना कर देंगे 10 इंटू बी गुना एल, ये होगा बी एल बराबर 214 या ये होएगा 84 प्लस 10 गुना बी एल, ये है 42 बराबर सो दोस्तों बी एल नहीं आएगा, बी प्लस एल आएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू बी प्लस एल बराबर 214 माइनस 84 बराबर 4 में 4 गए 0 और 11 में 60 हुआ 3 और ये 1, बी प्लस एल बराबर 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो बी प्लस एल आ जाएगा 13। दोस्तों एल गुना बी बराबर 42 और बी प्लस एल बराबर 13। तो ऐसी संख्या जिनकी गुना करके आए 42 और जोड़ कर आए 13, जैसी 6 और 7 होती है, 6 गुना 7। तो दोस्तों यहाँ से हमारा लंबाई आ जाएगी, लंबाई बराबर 7 सेमी और चौड़ाई बराबर 6 सेमी। ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। दोस्तों वैसे इसको हम चाहते तो आगे भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा लंबा सवाल को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम ऑप्शन से भी देखें तो हमारे इसके अलावा कोई और आंसर नहीं बन सकते। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 12। लोहे का एक सहतीर 9 मीटर लंबा 40 सेमी चौड़ा तथा 20 सेमी ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलो हो तो सहतीर का भार कितना होगा। तो दोस्तों इसमें पहले सहतीर का आयतन निकालते हैं। सहतीर का आयतन बराबर 9 गुना 40। दोस्तों ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदल देंगे तो भाग दे देंगे 100 से, गुना 20/100। इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये और 2 पंजे 10 और इधर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 बराबर 9 दूनी 18 बटे 25 घन मीटर। तो दोस्तों यहाँ से निकल लेंगे सहतीर का वजन। सहतीर का भार बराबर 18/25 गुना 50, 25 दूनी 50 बराबर 18 दूनी 36 किलो। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 13। संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेमी तथा मोटाई 5 सेमी है। इस टुकड़े का भार 112 किलो है। यदि 1 घन सेमी संगमरमर का भाग 25 ग्राम हो तो टुकड़े की लंबाई कितनी है। माना टुकड़े की लंबाई बराबर x सेमी, तब 28 गुना 5 गुना x गुना 25
बराबर 112 गुना 1000। 25 पंजे 125, अट्ठे 1000। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 16 सत्ते 112। x बराबर 16 दूनी 32 सेमी। आंसर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 14। एक 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है? तो दोस्तों हमें इसके लिए पहले 1 मिनट में तय दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। दूरी बराबर 3.6 गुना 1000 बटे 60। पॉइंट हटाया, 1 जीरो लगा दी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 6 छंग 36 बराबर 60 मीटर। तब समुद्र में गिरने वाला पानी बराबर 45 गुना 2.5 गुना 60 बराबर, पॉइंट हटाया, नीचे 1 जीरो, इस जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 सिक्का 150 गुना 45 बराबर 15 पंजे 75 का 5 कहाँ से लगे 7, 15 चौका 60 और 7 67 150 घन मीटर। आंसर नंबर बी। करते हैं सवाल नंबर 15। एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेमी है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। टंकी में पानी की गहराई कितनी है? टंकी में पानी की गहराई बराबर 2.6 गुना 100 गुना 100 गुना 100 बटे 6500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पॉइंट हटाया, 1 जीरो नीचे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10 बराबर 2 दूनी 400 सेमी या बराबर 4 मीटर। आंसर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 16। धातु के बने एक घनाभ का भार 16 किलो है। यदि इसकी सभी विमाओं में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दें तो नए घनाभ का भार कितना होगा? तो दोस्तों दिया है घनाभ का भार बराबर 16 kg। माना पहले घनाभ की लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B और ऊंचाई बराबर H। तब नए घनाभ की लंबाई बराबर L/4, चौड़ाई बराबर B/4 और ऊंचाई बराबर H/4 को दोनों घनाभ के आयतनों में अनुपात बराबर L गुना B गुना H बटे L/4 गुना B/4 गुना H/4
एस से एच कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये रह जाएगा बराबर 4 चौक 16 चौका 64 अनुपात 1। तब नए घनाभ का भार बराबर 16/64 गुना 1, 16 चौका 64 बराबर 0.25 kg। आंसर नंबर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 17। 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेमी गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा। दोस्तों निकाल लेंगे पानी का आयतन बराबर, मैं आपको बता दूं 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। दोस्तों ये हो जाएगा 1.5 गुना 10,000 गुना 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और पॉइंट हटाया, 1 जीरो कैंसिल कर दी, 15 पंजे 75 बराबर 750 घन मीटर। आंसर नंबर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 18। एक 0.6 घन मीटर की सोने की चादर को पीटकर इस प्रकार फैला गया है कि यह ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा का पूरा ढक लेती है। इस फैली हुई चादर की मोटाई कितनी है। तो दोस्तों निकाल लेंगे चादर की मोटाई बराबर आयतन बटे क्षेत्रफल, कि दोस्तों आंसर हमारा mm में है, इसीलिए इन सभी को mm में कर लेंगे। तो हो जाएगा 0.6 गुना 100 गुना 100 गुना 100, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में। अब इसको mm में बदल लेंगे, गुना कर देंगे 1000 से, बटे हेक्टेयर को mm में बदलते हैं, 1 गुना 10,000 गुना 100 गुना 100 गुना 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल, इससे ये और इससे ये, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल बराबर 0.06। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 19। एक 24 सेमी लंबे 14 सेमी चौड़े तथा 7.5 सेमी ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना है। तो दोस्तों निकालते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 × 24 गुना 14 प्लस 14 गुना 7.5 प्लस 7.5 गुना 24 बराबर 2 गुना 14 चौका 56 का 6 का हासिल लगे 5, 14 दूनी 28 और 5 33 प्लस 14 पंजे 70 की 0 हासिल लगे 7 और 14 7 98 और 7 105 प्लस 24 पंजे 120 की 0 हासिल लगे 12 और 24 7 168 और 12 180 बराबर 2 गुना 6 5 11 का 1 का हासिल लगा 1, 8 1 9 और 3 12 का 2 का हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6 बराबर 1242
वर्ग सेमी। आंसर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 20। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 33,300 वर्ग सेमी है तो इसका आयतन कितना होगा। तो निकालते दोस्तों। माना घनाभ की लंबाई बराबर 6x, चौड़ाई बराबर 5x और ऊंचाई बराबर 4x, तब 2 × 6x गुना 5x प्लस 5x गुना 4x प्लस 4x गुना 6x बराबर 33,300 या 2 × 6 × 30 एक्स स्क्वायर प्लस 5 × 20 एक्स स्क्वायर प्लस 4 × 24 एक्स स्क्वायर बराबर 33,300 या 2 × 50 और 20 7 × 4 74 एक्स स्क्वायर बराबर 33,300। 2 की इसमें गुना करते हैं। 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 एक्स स्क्वायर बराबर 33,300। दोस्तों जब आप इसको 148 से भाग देंगे तो ये आपका 225 बार घटेगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 15। x का मान यहाँ पर रख देंगे तो आपका आयतन आ जाएगा। आयतन बराबर 6 × 15 गुना 5 × 15 गुना 4 × 15 बराबर 15 × 6 = 90 गुना 15 × 5 = 75 गुना 15 × 4 = 60 बराबर 9 की गुना करते हैं इसमें 75 में। इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। 9 × 5 = 45 का 5 का हासिल लगे 4 9 × 7 = 63 और 4 = 67 गुना 60 बराबर 6 से इसमें गुना करते हैं। 2 जीरो रख लेंगे। 6 × 5 = 30 की 0 हासिल लगे 3 6 × 7 = 42 और 3 = 45 का 5 का हासिल लगे 4 6 × 36 और 4 = 40। तो ये आ जाएगा आपका 4,05,000 घन सेमी। आंसर सी।